हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है जहां से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सैलरी काफी अच्छी है, 60,000 60,000 रुपए से ऊपर पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी। नो एप्लीकेशन फी नहीं मांगी जा रही है। और किसी दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑन रेगुलर बेसिस, ऊपर लिख दिया गया रेगुलर बेसिस पर है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स, 47,600 की बेसिक पे स्टार्टिंग है। रिटायरमेंट तक 1,51,000 बेसिक पे रहेगी। अगर 47,600 पर बाकी के अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाए, भत्ते वगैरह, तो एचआरए और डीएनएस अलावेंस और बाकी प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी, तो 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए कम से कम स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी जो है मंथली वो होने वाली है। इसमें जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स या कॉमर्स है अनरिजर्व कैटेगरी में, इंग्लिश मीडियम। अकाउंट या कॉमर्स है पीजीटी में, एससी कैटेगरी के लिए इंग्लिश मीडियम। अकाउंट या कॉमर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गुजराती मीडियम का स्कूल है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम में पढ़ाना है। इंग्लिश है अनरिजर्व कैटेगरी में, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम का स्कूल है जिसमें पढ़ाना रहेगा। फिर गुजराती सब्जेक्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें गुजराती मीडियम ही है स्कूल। और फिजिक्स है अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर मतलब अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, 1 पोस्ट है। इसके अलावा और भी कुछ पोस्ट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें कि बीएससी डिग्री चाहिए और केमिस्ट्री में, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए भी बेसिक पे है 44,900 लेवल 7। अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल का मीडियम इंग्लिश एंड गुजराती रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से नीचे दी हुई है। अब जान लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नहीं है, पीआरटी नहीं है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। क्वालिफिकेशन की डिटेल हम कवर करेंगे। जैसे आपको पता है अभी फिलहाल जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में और बीएड होनी चाहिए, तो फिलहाल वही है। बाकी और भी डिटेल हम कवर करते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह। महात्मा गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी सार्वजनिक विद्यालय दामन, तो दामन एंड दीव आप सभी जानते हैं यूनियन टेरिटरी है दामन एंड दीव, तो दामन से आई हुई है वैकेंसीज। और यहाँ लिख दिया गया एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द बिलो मेंशन पोस्ट ऑफ एमजीएम एजुकेशन सोसाइटी सार्वजनिक विद्यालय दामन। दामन से आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये, अकाउंट्स कॉमर्स के लिए, इंग्लिश गुजराती सब्जेक्ट के लिए एंड फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, अगर आप बीएससी है केमिस्ट्री से, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स की, कम से कम 3 मंथ्स की, और थोड़ा आपको गुजराती हिंदी आता है, दोनों गुजराती एंड इंग्लिश आता है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 25,500। सिर्फ अगर बीएससी आप समझे कि बीएससी और आपके पास कोई एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है, 25,500 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो काफी अच्छी सैलरी हो जाएगी। 40,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट डिग्री है अगर, बीपेड है मतलब बीपेड है अगर, और ट्रेनिंग एंड इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन, तो मतलब बीपेड होना चाहिए बेसिकली। और एलिमेंट एंटाइटलमेंट ऑफ सैलरी ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन शेल एज पर द, तो ये यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि उनके नॉर्म्स फॉलो होंगे, वो ठीक है। एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। द एप्लीकेंट शुड एफिक्स 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन इसी में एडवर्टीजमेंट के साथ ही है। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एक पोस्ट करना है आपको, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर पोस्ट कर देना है और ये फिल करना है अच्छे तरीके से। फी तो नहीं मांगी जा रही है, बाकी सब डिटेल अच्छे से फिल करें। और जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगी जा रही है, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे उसके प्रूफ के लिए फोटोकॉपी आपको उस चीज की अटैच करनी होगी। द कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन शैल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, तो सिलेक्शन कैसे होगी, रिटन टेस्ट से होगी। रिटन टेस्ट की डेट और इंटरव्यू बाकी डिटेल जो है एलिजिबल कैंडिडेट को सेंड की जाएंगी, हो सकता है वेबसाइट पर भी आए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट दिस, तो इतना ही है। द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सर्टिफाइड कॉपीज
ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सर्टिफाइड कॉपीज मतलब होता है कि अटेस्टेड करवा लें। फोटो कॉपीज, किन की फोटो कॉपीज, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप SSC 10 से लेके तो 10 ऑनवर्ड्स मार्कशीट जो भी है, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है, फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप सर्टिफिकेट, तो इन सब की फोटो कॉपीज अटेस्ट करवा लें कहीं। और अगर अटेस्ट कहीं नहीं करवा पा रहे हैं तो सेल्फ अटेस्ट कर दें फिलहाल के लिए, और उसे भेज दें दिए गए एड्रेस पर। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी गई है, इसको भी फिल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपके पहुंच जानी चाहिए 20 जनवरी 2023 तक, नीचे दिए गए एड्रेस पर। कैसे भेजना है इसमें अब ये नहीं लिखा है, तो आप जो गवर्नमेंट वाली पोस्ट ऑफिस होती है उससे जाकर आप नॉर्मल पोस्ट से भेज दें। अगर आपको लग रहा है कि डिले हो सकता है तो स्पीड पोस्ट कर दें, गवर्नमेंट वाली जो है वो जरूर पहुंचा देते हैं। तो फिलहाल इतनी ही वैकेंसी है इसमें, और वैकेंसीज आती हैं तो आप तक अपडेट जरूर मिलेगी। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एडवर्टीजमेंट आप कहाँ पर देख सकेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो इसकी कंबाइंड जो है ऑफिशियल वेबसाइट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड रहता है ये। अब इसी में आप जॉब एंड वैकेंसीज में एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। जॉब एंड वैकेंसीज पे न्यू टैब में क्लिक करके ओपन करके देखते हैं, पेज ओपन हो रही है। तो जैसे ये पेज ओपन हो गई तो यहाँ पर आपको जॉब एडवर्टीजमेंट पब्लिश फॉर दमन, क्योंकि ये दमन से आई हुई है इसलिए जॉब एडवर्टीजमेंट में लेटेस्ट पे इस पे क्लिक कर दे, क्योंकि दमन से आई हुई है फिलहाल। दादरा एंड नागर हवेली से आई होती तो इस पे क्लिक करते, दीव से, पर फिलहाल जो एडवर्टीजमेंट है वो दामन से आई है तो इस पे लेटेस्ट पे क्लिक कर देना। जैसे लेटेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर नहीं है, पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, लिखने में एरर है। लैब टेक्नीशियन फिजिकल एजुकेशन टीचर इन MGM एजुकेशन सोसाइटी सार्वजनिक विद्यालय दामन। तो ये जो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाती है। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होने के साथ साथ में इसके साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है जो आपको फिल करके फोटोकॉपीज जो सर्टिफिकेट है उनके फोटोग्राफ लेटेस्ट पेस्ट करके दिए गए एड्रेस पर, गवर्नमेंट वाली जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां से आप स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से, अगर टाइम है तो नॉर्मल पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर भेज दें। इस एडवर्टीजमेंट में ही एड्रेस दी गई है। और इसमें जो है एप्लीकेशन किसी भी स्टेट से या किसी भी दूसरे यूनियन टेरिटरी से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, सीटेट नहीं चाहिए, कोई टेट नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए सीटेट या फिर टेट नहीं चाहिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन के साथ में एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। 30 इयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है एप्लीकेशन डालने के लिए, बट अपर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST कैंडिडेट को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से यहाँ भी लागू होगी। SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 35 इयर्स होती है, जैसा सभी जगह होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जहाँ भी लागू होता है। अगर OBC कैंडिडेट है तो उनके लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है अपर एज लिमिट में, और PWBD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 10 इयर्स की मिनिमम अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा कंसर्न सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स मिनिमम के साथ में, और साथ में बीएड होना होगा। बीएड में कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है। या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड BA BSc एड किया हुआ है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट है कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जॉब एंड वैकेंसीज पे क्लिक करना है, कोई भी फी नहीं पे करनी, किसी भी तरीके की कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है।